पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कॉर्पोरेट जंगल में सरवाइव कैसे करें। अब आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप फंस चुके हो, जहां पे बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है, एनवायरनमेंट बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। आप ऑलरेडी टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से छोड़ के इस कंपनी में आए थे और वहां पे भी वही किस्म का एनवायरनमेंट मिल रहा है, या लाइफ में पहली बार कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट को फेस करने वाले हो, तो उसमें अपने आप को कैसे बचाएं, क्या चीज करें, कौन से आपके डूज एंड डोंट्स हैं, उसका ध्यान रखें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो से। मेरा नाम है परेश कुमार जोशी, अका जोरदार जोशी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं और बिजनेस कंसल्टेंट हूं। लोगों की भलाई करना, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लोगों के गोल को अचीव करने में मदद करना, यही मेरा काम है। सो माइक्रो मैनेजमेंट और टॉक्सिक मैनेजमेंट को स्टेप बाय स्टेप प्रो की तरह कैसे हैंडल करें, उसके बारे में बात करें। सबसे पहली चीज, एक्सेस बिफोर गेट पैनिक। आप एक्सेस करिए, समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअली जो सिचुएशन दिख रही है वो उतनी ही खराब है या ऐसा मैंने मान लिया है। होता क्या है, कई बार हमारे पास इनिशियल जो फेज होता है जहां पे अपने आप को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में एडजस्टमेंट में भी लग जाता है। कई बार हम बैकलॉग लेके आए होते हैं तो हमको लग रहा है कि यार वही वाला कल्चर यहां पे भी आ गया है, जो वैसा नहीं भी हो सकता है। और ऑब्जर्व करें पूरे ऑफिस के डायनेमिक्स को, लोगों को ऑब्जर्व करें, कुछ कलीग्स को चुने, उनके साथ में बैठ के बात करें कि यार एग्जिट कल्चर क्या है, समझने की कोशिश करें। बोले नहीं, पूछे, सिर्फ प्रोब करें। या वो लोग जो बात कर रहे हैं वो बात में टॉपिक क्या चल रहा है, किस हिसाब की बात चल रही है, सिर्फ सुनने की कोशिश करिए। कभी भी ओपिनियन मत दीजिए, हाँ अच्छा। अगर वो आपका ओपिनियन भी मांग रहे हैं तो आपको इतना ही बोलना है, क्या ही बोले। ये आपका सर्वाइवल का सबसे बड़ा नियम बन जाता है। पॉइंट नंबर 2, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। क्या ये माइक्रो मैनेजमेंट बॉस की तरफ से आ रहा है? क्या ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट कुछ कलीग की वजह से बना हुआ है? क्या ओवरवर्क हो रहा है और उसके सामने अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है? या ऐसा हो रहा है जहां पे फेवरेटिज्म और पॉलिटिक्स चरम सीमा पे पहुंचा है? और आखिरी में जहां पे गॉसिपिंग नेगेटिविटी फैलाने में सबसे ज्यादा मदद कर रही होती है। इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, फिर ही अपना नेक्स्ट एक्शन को डिसाइड करें। उससे पहले कोई एक्शन नहीं लेना है, कोई भी वर्ड नहीं बोलना है। पॉइंट नंबर 3, सेट द बाउंड्रीज अराउंड यू। कोई भी आदमी को सीधा एक्सेस मत दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे बन जाती है जब लोगों को आपने बाउंड्रीज नहीं तय की, वो एंट्री ले रहे हैं और आपको मैनिपुलेट कर पाते हैं। आप पोलाइट रहिए, आप अपने डूज एंड डोंट्स लोगों को शेयर करिए कि ये मैं करता हूं और ये मैं नहीं करूंगा, ये मेरे को पसंद है और ये मेरे को पसंद नहीं है। जहां पे ना लगे वहां पे ना बोले। हर चीज में हाँ बोलना जरूरी नहीं है। ना बोलना एक सबसे बड़ा गुण है, पर कैसे ना बोलना है वो भी सीख ले। आपके ना के अंदर में एरोगेंसी नहीं आनी चाहिए, पोलाइटनेस के साथ में कि मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, या अभी मैं उतना मैच्योर नहीं हूं कि मैं इस चीज पे कोई कमेंट कर पाऊं, या अभी मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं इसके ऊपर कुछ वार्तालाप भी कर पाऊं। टक, मना कर दो। जितनी जल्दी आपने अपनी बाउंड्री सेट कर दिया है, उतने ही चांसेस कम रहेंगे कि लोग आपको मैनिपुलेट कर पाए और आप ऐसे कोई भी माया जाल में फंस पाए। पॉइंट नंबर 4, फाइंड द राइट पीपल। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सारे ही लोग खराब नहीं होते हैं। कुछ मछलियां हैं पूरे तालाब को खराब कर रही होती हैं। वैसे ही अच्छे लोगों को ढूंढे जो आपकी तरह लाइक माइंडेड लोग हैं, जो ग्रो करने आए हैं, जो एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं, जो दूसरों को ड्रेन नहीं करते हैं। यहां पे फायदा क्या मिल जाएगा, अगर आपने अपना एक सपोर्ट सिस्टम डिजाइन कर लिया है और ऐसे लोगों के साथ में काम कर रहे हो, तो फायदा यह है कि जो लोग हैं जो गंद मचा रहे हैं वहां से एक दूसरे को आप प्रोटेक्ट भी कर पाओगे और अपने काम को अच्छी तरह से प्रोजेक्ट भी कर पाओगे। और धीरे धीरे ये जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। पर अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना जरूरी है। जितना बढ़िया अपना सपोर्ट सिस्टम बनाओगे उतना ही आप मेंटली ड्रेन नहीं रहोगे, फिजिकली और मेंटली आप दोनों ही तरह से फिट रहोगे। आपका काम करने का उत्साह कभी कम नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5, हर चीज को डॉक्यूमेंट करें। जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो भी हरेसमेंट हो रहा है, जो आपको लग रहा है कि कंपनी के अगेंस्ट में है या लोगों के अगेंस्ट में है, उसको नोट करके रखें। जरूरत पड़े तो इसको एस्केलेट भी करें। मेल पे हर चीज रखना आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा फायदेमंद है। जितना ही आप जाके पब्लिकली बात करोगे वो दबाई जा सकती है। लिखा हुआ कानून बन जाता है, बात की हुई बातों की बातें में निकल जाती है।
तो बातों से सिर्फ रिलेशन बनाए, बातों से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ना करें। जो भी प्रॉब्लम है उसको मेल पे डालें और जरूरत लगे तो वहां पे एक्सक्लेट करें। हर पॉइंट का नोट बना के रखिए, हर इंसिडेंट्स का नोट बना के रखें। अगर वहां पे आपको एक पैटर्न मिलती है तो आप बता भी सकते हो कि देखो ये आदमी अलग अलग लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार कर रहा है और ये गड़बड़ी फैला रहा है। ये आप अपने एचआर के साथ में डिस्कस कर सकते हो, आप इमीडिएट बॉस के साथ में डिस्कस करते हो, और जरूरत पड़े तो ऑर्गेनाइजेशन में मालिक के साथ में अगर आपका एक्सेस है तो वहां पे भी जाके आप इसको डिस्कस करिए। एस्केलेट करने से कभी मत घबराइए। अगर आप सच्चे हो तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और आप सच्चे हो और आपकी कंपनी आपकी कदर नहीं करती, चिंता मत करिए, इंडस्ट्री आपकी कदर हमेशा करेगी। पॉइंट नंबर 6, जैसे गांधी जी बोलते थे बी द चेंज, तो वहां पे है ब्रिंग द चेंज व्हाट यू वांट। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आप हर जगह पे मैदान छोड़ के भाग नहीं सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हर लड़ाई लड़नी चाहिए और हर लड़ाई छोड़नी भी चाहिए, ये भी मैं नहीं बोल रहा हूं। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में खड़े थे और भगवान कृष्ण ने ही एक राक्षस के साथ में लड़ाई में रण छोड़ के भागे थे, जहां पर रण छोड़ नाम भी पड़ा था। ये भी तरीके होते हैं कॉर्पोरेट में सर्वाइव करने के। तो जो चेंज की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो उसको आप ही इनिशिएट करो। ढूंढो ऐसे लोग जो आपको मदद कर पाए। आपका एचआर खुद आपके मदद में आएगा, क्योंकि उसको भी अपना काम दिखाना है। उसको भी चाहिए ऐसे लोग जो एचआर के कामों में सपोर्ट कर पाए। एक्टिविटी डिजाइन करिए, लोगों के साथ में मिलिए, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज में पार्ट करिए और लाइक माइंडेड लोगों को आगे लाने में मदद करिए। ऐसा एनवायरनमेंट खड़ा करने में मदद करिए जो आपके लिए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा हेल्दी रहे। पॉइंट नंबर 7, आपका बॉस माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है अननेसेसरी। अब वो अननेसेसरी की एक डेफिनेशन होती है, वो आपके हिसाब से है या सच में माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है, तो उसकी जानकारी उनके बॉसेस को, कंपनी के मालिक को या एचआर को होनी चाहिए। अगर आप दबे रहे, सहन करते रहे तो ये हमेशा ही होता रहेगा। इवन दो आप अगर रिजाइन करके जा रहे हो तो इसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करके जाइए, क्योंकि नंबर ऑफ जब केसेस आते हैं तो एक फेज के बाद ओनर या उनके बॉस हैं वो डिसीजन लेते हैं कि भाई तेरा बहुत हो गया है, तू काम का आदमी है पर तू इतना माइक्रो मैनेज कर रहा है कि हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे एम्प्लॉय आके छोड़ के भाग रहे हैं और हमारी कंपनी का नाम खराब हो रहा है। तो आज आपके लिए हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण है। वो ऐसे आदमी को एक दिन तो टाटा बाय बाय करेंगे ही करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज है उसको ऊपर जाके बात करो। सबसे अच्छी चीज है कि वो मैनेजर के साथ में खुद बैठ जाओ, अपनी एक्सपेक्टेशन शेयर करो कि सर ये मैं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, ये गलत है और ये इस तरह से नहीं हो सकता है। एक्सपेक्टेशन सेट करने से कई बार मैनेजर भी होता है वो अपनी लिमिटेशंस को समझना शुरू करता है कि इस आदमी को इस तरह से हैंडल नहीं किया जा सकता, या तो वो सुधर जाएगा या पॉलिटिक्स खेलेगा। और इसके बाद भी अगर कोई सुधार नहीं आ रहा, ये सारी चीज करने के बाद सुधार नहीं आ रहा है, तो लास्ट स्टेप है फाइंड आउट योर एस्केप प्लान। यहां से निकलने के तरीके ढूंढना शुरू करो। अपनी नेटवर्क में बातचीत करो, अपने सराउंड में बात करो। मैं बोलता हूं हमेशा सारे घोड़े खोल दो, जहां पे जितनी जल्दी हो सके एक आपको अच्छी कंपनी मिल जाए। और वो कंपनी ज्वाइन करने से पहले एम्बिशन बॉक्स, ग्लासडोर ऐसी जगह पे जाके वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन का फीडबैक चेक करो। अगर फीडबैक नहीं मिल रहा है तो लिंक्डइन में जाओ, उस कंपनी में कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल निकालो, उनके साथ में फ्रेंडशिप करो और उनको जाके पूछो कि ये कंपनी में आने लायक है या नहीं है। आपको एक बेटर पिक्चर तो मिल ही जाएगा। अगर सही पिक्चर ना मिले पर बेटर पिक्चर तो मिल जाएगा। आपको आइडिया आ जाएगा 4 लोगों से बात कर रहा हूं, 3 लोग मना कर रहे हैं तो कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप इस टाइप का एनवायरनमेंट संभाल सकते हो तो गो अहेड, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपको मेरा ये दूसरा वीडियो कैसे लगा, जहां पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट को कैसे हैंडल किया जाए? अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने कलीग्स को शेयर करिए, हो सकता है ये उनको मदद पहुंचाए। और ऐसे लोगों से भी शेयर करिए कि भाई जो एक्चुअली टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं। और आपको ऐसे कौन से टॉपिक के अंदर में वीडियो चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके अंदर में बेहतरीन सॉल्यूशन लाके शेयर करूंगा। तो आपका भी भला होगा और मेरे भी व्यूज बढ़ेंगे। विद दैट, थैंक यू वेरी मच। आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखेगा, आपका आशीर्वाद बनाए रखेगा और ऐसे ही बार बार हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, लोगों से शेयर करते रहिएगा। विद दैट, वंदे मातरम, भारत माता की जय।